मेरे अजीजों और दोस्तों और इस्लाम के जाननिसार नौजवानों, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम देना चाहता है और ये आवाज दे रहा है कि आप उसकी आवाज पर तमाम जमहूरी आदाब और कवानीन का लिहाज रखते हुए और पुरअमन तरीके पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम दे कि बेंगलोर ही नहीं कर्नाटक की तमाम सड़कों को जाम कर दिया जाए, तो आप उसके लिए तैयार हो? अगर आपको ये पैगाम दे कि आपके बेंगलोर की असेंबली का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है पूरे अमन और शांति के साथ में, तो उसके लिए आप तैयार हो? इंशाअल्लाह। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने अपने हाथों को उठाकर बतलाएं इंशाअल्लाह। मैं कि हजरत अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत गिरामी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में मदाखलत की कोशिश हो रही है। आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सूबे के रहने बसने वाले हैं। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम शरीयत इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उस वक्त तक ये कोशिश होती रहेगी, ये तहरीक चलाई जाती रहेगी जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी कानून हुकूमत वापिस ना ले ले। ये वीडियो जो आपने देखा ये कर्नाटक का है। आज 27 नवंबर 2024 है। 24 नवंबर 2024 का ये वीडियो है कर्नाटक का, जहां पर मौलाना हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी दे रहा है और देश की राजधानी दिल्ली को घेरने की बात कर रहा है, संसद भवन घेरने की बात कर रहा है, मंच से हिंदुओं को धमकी दे रहा है और कह रहा है यह टीपू सुल्तान का देश है। मैं आपको बता दूं, यह 24 तारीख की जो ये वीडियो है, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में कर्नाटका में एक सभा आयोजित की गई थी। उस सभा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना जहर उगल रहे हैं। इनका एक मौलाना तौकीर रजा कहता है कि हमारे नौजवान अगर सड़कों पर उतर आए तो हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। ये मौलाना कहता है ये देश टीपू सुल्तान का है। मैं इस मौलाना को ये कहना चाहता हूं, महाराणा प्रताप का नाम सुना है, शिवाजी का नाम सुना है, तुम्हारे बादशाह देखते ही मुंह दिया करते थे हमारे योद्धाओं के सामने, और तुम धमकी देते हो टीपू सुल्तान की। ये धमकी देना बंद करो। और अभी याद है 24 तारीख में तौकीर रजा ने कहा था दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आऊंगा, लाखों की भीड़ लेकर और हिंदुओं की रूह का पाऊंगा। देख लिया क्या हुआ। इसलिए मौलाना मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, इस तरह की गिदड़ धमकी देना बंद करो। और क्यों इनको मरवाना चाहते हो? क्यों इस तरह के भाषण देकर इन लोगों को मरवाना चाहते हो पुलिस की गोलियों से? अभी संभल में देखा क्या हुआ। उतारे थे तुमने अपने नौजवान सड़कों पे, आज रोते फिर रहे हो कि हमारे नौजवान गोलियों से मार दिए। क्यों मरवा रहे हो अपने नौजवानों को?
क्यों उनके घरों में आग लगवाना चाहते हो इस तरह के बयान देकर? अगर हिम्मत है तो खुद सड़कों पर आओ, अपने बच्चों को सड़कों पर उतारो। और जिन राजनीतिक पार्टियों की शरणागत में आकर तुम ये बयान देते हो, याद रखना ये राजनीतिक पार्टी तुम्हें छोड़कर छूमंतर हो जाएगी, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और क्या कहते हो कि इंशाअल्लाह कयामत तक ये जंग जारी रहेगी। मौलाना, कयामत तो हमने नहीं देखी, हम ना उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन एक बात याद रखियो कि हिंदू कायर नहीं है। हम केवल इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं और हमारे धर्म में हिंसा नहीं सिखाई जाती। लेकिन अगर धर्म पर आचाई तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा को रोकने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, इसलिए हिंदुओं को मत ललकारो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और क्यों मरवाना चाहते हो इन नौजवानों को? हिम्मत है खुद सड़कों पर उतर कर आओ। और कहा कर्नाटक में बैठकर बयान दे रहे हो? आओ डासना, आओ कभी गाजियाबाद, आओ कभी दिल्ली और करो आह्वान अपने नौजवानों से। पूरा सनातनी हिंदू तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। अब हिंदू डरेगा नहीं। और एक संभल की मस्जिद के लिए तुम रोने लग गए। एक मस्जिद का सर्वे का आदेश क्या हुआ? जिस दिन हिंदू देश के 4 लाख मंदिर अपने मांगने शुरू कर देगा, 1 इंच जमीन तुमको नहीं मिलेगी। याद रखना, रिस्पेक्टफुल बोल रहा हूं, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि हमको नहीं सिखाए जाते तुम्हारी तरह ये हेट स्पीच, ये भड़काऊ बयान, क्योंकि तुम्हारी परवरिश टीपू सुल्तान से हुई है। तुम्हारा खून गंदा है, क्योंकि तुम टीपू सुल्तान की औलादे हो, तुम बाबर की औलादे हो, तुम औरंगजेब की औलादे हो। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं। हम जब तक इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, पूरी तरह करते हैं, और जब इज्जत उतारने में आते हैं उसको भी अच्छी तरह उतारते हैं। तो इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं को डराने का जो तुम्हारी मंशा है, इसको बंद कर दो। और जो तुम मंचों से भड़काऊ बयान देकर भोले भाले, हालांकि भोले भाले तो नहीं है, लेकिन जिनको तुम भड़का रहे हो, क्यों अपने मंचों से इस तरह के बयान देकर उनको पिटवाना, उनको मरवाना चाहते हो? हर हर महादेव।